लेक्चर हमारा है बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर प्रोज और चैप्टर हमारा है द स्पेक्टेटर्स क्लब। इस वीडियो के अंतर्गत 4 शॉर्ट आंसर को सिलेक्ट किया गया है जो कि एमजेपी आर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ख़ासकर ये 4 क्वेश्चन जो हैं 4 ये वेरी वेरी कॉमन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इनको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड सर रॉजर डी कॉवरली बिकेम होपलेस इन द एसे द स्पेक्टेटर्स क्लब। यानी निबंध स्पेक्टेटर्स क्लब में सर रॉजर डी कॉवरली जो थे निराश क्यों हो गए थे। तो इसका आंसर है सर रॉजर डी कॉवरली इज द हीरो ऑफ द एसे। सर रॉजर डी कॉवरली इस निबंध के नायक हैं, हीरो का मतलब नायक। द स्पेक्टेटर्स क्लब, निबंध का नाम है स्पेक्टेटर्स क्लब। ही इज ए जेंटल पर्सन, वो एक सज्जन भले व्यक्ति हैं। वट हीज एज यूनिक बिहेवियर, किंतु वे अद्भुत स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। यूनिक का मतलब अद्भुत, बिहेवियर माने स्वभाव और पर्सन माने व्यक्ति। तो कहने का मतलब है वो एक अद्भुत स्वभाव के व्यक्ति हैं। ही इज नॉट एसेंट्रिक नेचर, वो सनकी स्वभाव के नहीं हैं। हिज बिहेवियर करेक्टरिस्ट, उनके व्यवहार की जो विशेषताएं हैं, आर मोर, वो अधिक हैं। ही फेल इन लव ऑफ ए लेडी, वो एक महिला के प्रेम में पड़ गए। हु वाज विडो, जो विधवा थी। वट ही वाज रिजेक्टेड बाई द लेडी टू मैरी, किंतु उस महिला ने उनको शादी करने से मना कर दिया। इन दिस वे, इस तरीके से सर रॉजर डी कॉवरली फेल्ट मोर असेम्ड, यानी कि सर रॉजर डी कॉवरली को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, उन्हें काफ़ी परेशानी हुई। एंड ही कुड नॉट लिव रेस्ट ड्यू टू ऑफ डीप इंसल्ट, और अपने गहरे या तीव्र अपमान की वजह से वो आराम से नहीं रह सके, यानी को उनको काफ़ी परेशानी हुई। ही कुड ओवरकम इट ऑन हिज ग्रीफ, वो अपने दुख पर काबू पा सके। 1 ईयर 6 मंथ, यानी 1 साल और 6 महीने, यानी 1.5 वर्ष के अंदर उन्होंने अपने दुख पर काबू पाया। सर रॉजर डी कॉवरली वाज 56 ईयर्स ओल्ड पर्सन। सर रॉजर कॉवरली जो थे वो एक 56 साल के व्यक्ति थे। सो ही वाज वेरी सैड, यहाँ पर सैड होना चाहिए, वेरी सैड, वो बहुत दुखी थे। टेकिंग हिज इंसल्ट, अपने अपमान को लेकर के। आप विडो विधवा, यानी विधवा के अपमान को लेकर के कहने का मतलब वो काफ़ी परेशान हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड, हु इज सर रॉजर, कहना है हु इज सर एंड्रयू। सर एंड्रयू कौन है इन द एसे संबंध में द स्पेक्टेटर्स क्लब, यानी स्पेक्टेटर क्लब वाले जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो है सर एंड्रयू कौन है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। आंसर क्या है इनका देखते लेते हैं। सर एंड्रयू श्रीमान एंड्रयू इज ए थर्ड करेक्टर ऑफ द एसे द स्पेक्टेटर्स क्लब, यानी स्पेक्टेटर क्लब वाले निबंध के वो तीसरे पात्र हैं, तीसरे करेक्टर हैं। ही इज ए फेमस मर्चेंट ऑफ लंदन सिटी, वो लंदन नगर के या शहर के एक प्रसिद्ध व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट व्यापारी से बोलते हैं। ही इज़ ए वाइस एंड माइंडेड पर्सन, वो एक बुद्धिमान और दिमागदार व्यक्ति हैं। ही इज़ परफेक्ट टू नो द बिजनेस एंड अकाउंटेंसी, तो कहने वाला है वो अकाउंटेंसी और व्यापार में जानने वाले, पूर्ण जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं। अच्छी तरह से जानकारी उनको है अकाउंटेंसी में और बिजनेस में। ही वेल नोन्स, वो अच्छी तरह जानते हैं। दैट द ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश का जो एम्पायर जो साम्राज्य है, में भी एक्सपेंडेड, वो बढ़ाना है। एक्सपेंड माने बढ़ाना या विस्तार करना। विद द सपोर्ट ऑफ बिजनेस, हालांकि बिजनेस के माध्यम से, बिजनेस की सहायता से, कहना व्यापार की सहायता से जो है इंग्लैंड का जो ब्रिटिश का जो साम्राज्य है वो बढ़ाया जा सकता है। एंड कॉमर्स, और वाणिज्य के माध्यम से। नॉट द पावर टेक्निक, तो कह रहे हैं जिसमें कोई विशेष शक्ति ही तकनीकी नहीं है। ही बिलीव्स, वो विश्वास करते हैं। दैट द ट्रेड, जो व्यापार, एंड कॉमर्स, जो वाणिज्य है, आर कॉमन, वो महत्वपूर्ण है। कहने मतलब व्यापार और वाणिज्य बहुत कॉमन है। एंड यूजफुल, और उपयोगी हैं। टू एम्पायर एक्सपेंडेड, साम्राज्य विस्तार को बढ़ाने के लिए। सो सर एंड्रयू इज ए सच पर्सन, सर एंड्रयू एक इस तरह के व्यक्ति हैं। हु इज़ वेरी माइंडेड, जो काफ़ी दिमागदार, एंड सक्सेसफुल पर्सन, और जो है सफल व्यक्ति हैं इन हिज ट्रेड, अपने व्यापार के। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हु इज कैप्टन सेनेटरी इन द एसे स्पेक्टेटर्स क्लब। स्पेक्टेटर क्लब में जो कैप्टन सेनेटरी हैं वो कौन है। चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। आंसर है कैप्टन सेनेटरी इज द फोर्थ कैरेक्टर इन द एसे। कैप्टन सेनेटरी इस निबंध के चौथे पात्र हैं। द कैप्टन, और करें द स्पेक्टेटर्स क्लब, द स्पेक्टेटर क्लब जो निबंध है उसके, ठीक है। ही इज सोल्जर इन द आर्मी, कहने मतलब कैप्टन सेनेटरी जो है आर्मी में सैनिक हैं।
ही इज़ वाइस, वो बुद्धिमान एंड एक्सपर्ट पर्सन है, पर्सन व्यक्ति। ही वर्कड इन द आर्मी, उन्होंने सेना में कार्य किया था विद हॉनेस्टी, बड़ी ईमानदारी के साथ। बट ही वाज नॉट ए सक्सेसफुल पर्सन, किंतु वो सफल व्यक्ति नहीं बने। ही कुड नॉट फाइंड पॉपुलरिटी इन द आर्मी, और सेना में उनको लोकप्रियता प्राप्त नहीं हुई थी। एंड ही वाज फेल्ड, और वो असफल हो गए थे टू गेट रेस्पेक्ट इन द आर्मी, सेना में सम्मान पाने से वो असमर्थ हो गए थे, असफल हो गए थे। ही इज़ ए क्लेवर एंड वाइज कर रहे हैं, ही इज़ ए क्लेवर, वो एक चतुर चालाक व्यक्ति थे। एंड ही वाज अपॉइंटेड इन द आर्मी फॉर फ्यू ईयर्स, वो कुछ ही दिनों तक, कुछ ही वर्षों तक सेना में रहे थे। ही वॉज वेरी ब्रेव, वो बहुत ही बहादुर एंड एक्टिव पर्सन थे, एक्टिव माने सक्रिय व्यक्ति थे, पर्सन मतलब व्यक्ति। ही टुक द आर्ट करें, ही टुक द पार्ट इन मैनी वार्स, उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया था, पार्ट माने हिस्सा लेना, भाग लेना, इन मैनी वार्स, कई युद्धों में। वट ही वॉज शॉर्टली ग्रीफ, किंतु उनका थोड़ा सा मामूली सा दुख था, दैट ही कुड नॉट फाइंड प्रमोशन इन द आर्मी, किंतु सेना में उनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ था, उनको उन्नति नहीं की गई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ दिस एलिमेंट, इन तत्वों के बजाय कैप्टन सैनिटरी वाज वेरी ब्रेव, हालांकि कैप्टन सैनिटरी जो थे बहुत ही बहादुर थे, एंड एक्टिव सोल्जर इन द आर्मी, और सेना के सक्रिय सैनिक थे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द एसे द इंस्पेक्टर्स क्लब, इंस्पेक्टर क्लब में कितने पात्र हैं? चलिए समझ लेते हैं आंसर के माध्यम से। द एसे निबंध, द इंस्पेक्टर क्लब, इंस्पेक्टर क्लब जो निबंध है ये फेमस ऐसे प्रसिद्ध निबंध है। देयर आर 6 कैरेक्टर इन द ऐसे, इस निबंध में 6 पात्र हैं। एस जैसे कि सर रोजर डी कावर्ली, पहला है सर रोजर डी कावर्ली, और दूसरा है ए लायर, और तीसरा है सर एंड्रियो, और चौथा है फ्री फोर्ट, पांचवा है कैप्टन सैनिटरी, और अगला है बिल हनीकॉम, जो 6 है। एंड एक क्लर्जी मैन, और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं क्लर्जी मैन एक पादरी भी है। हालांकि कुल मिलाकर के 6 कैरेक्टर हैं। दीज कैरेक्टर्स आर द कॉमन, ये कैरेक्टर जो पात्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एंड यूजफुल, उपयोगी हैं। कैरेक्टर्स ऑफ दिस एसे, जो कि इस निबंध के पात्र हैं। द होल एसे इज डिपेंड ऑन द स्टोरी ऑफ कैरेक्टर्स इंस्पेक्टर्स क्लब, कह रहे हैं द होल एसे इज डिपेंड, ये संपूर्ण निबंध जो है वो निर्भर है, डिपेंड निर्भर, ऑन द स्टोरी ऑफ इंस्पेक्टर्स क्लब, यानी इंस्पेक्टर क्लब की कहानी पर आधारित है। दीज कैरेक्टर्स, ये पात्र जो हैं, प्ले देयर इंपॉर्टेंट रोल, ये अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। एंड दे हैव देयर ऑन वर्क, और इनका अपना इस निबंध में कार्य है, यानी अपना अपना इस निबंध में कार्य है। द कैप्टन एंड सर रोजर, कैप्टन और सर रोजर डी कावर्ली आर द मेन कैरेक्टर, इसके जो मुख्य पात्र हैं। दिस एसे, ये निबंध इज वेल नोन, अच्छी तरह से जाना जाता, फॉर इट्स कॉमन यूज, अपने महत्वपूर्ण उपयोगिता के लिए, उपयोग के लिए। सर रोजर डी कावर्ली इज ए कैरेक्टर ऑफ 56 ईयर्स ओल्ड, सर रोजर डी कावर्ली जो है वो 56 साल के व्यक्ति हैं। ही वाज जेंटल, वो सज्जन हैं, भले आदमी हैं। एंड रेस्पेक्टेड पर्सन, और सम्मानित व्यक्ति आप ऐसे इस निबंध की, कहने मतलब है सर रोजर डी कावर्ली जो हैं वो इस निबंध के एक सम्मानित व्यक्ति हैं। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें।